सब लोगों को एक करना है और एक हो जाना भी चाहिए, क्योंकि ये तो सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से है आप सब लोगों ने तो झेल लिया है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बताओ इतनी झूठी सरकार कोई हो सकती है? इतनी बेईमान सरकार कहीं हो सकती है? बताइए अधिकारियों पर। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आपने भी संविधान की कसम खाई है निष्पक्ष रहने की, और अधिकारियों से भी हम कहेंगे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, उनसे कहना चाहेंगे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की उनकी जिम्मेदारी है। और नहीं, अगर कहीं पर भी निष्पक्ष और बेईमानी की अगर कोई भी अधिकारी बात करे तो हम आप सब लोगों से कहेंगे एक डायरी बना लेना और उसमें लाल स्याही से उनका नाम लिख लेना। कई बार सरकार बना भी चुके हैं नेताजी के साथ, और आपने तो देखा ही है इस सरकार में तो किसी एमएलए एमपी की भी सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई नहीं है। और जब हमारे लोगों की सरकार होती है तब बताइए हमारे ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, तो बताओ कोई रोक सकता है किसी काम? हम पूछना चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी को कितने साल हो गए? 8 साल। बताओ कोई भी इनका एक भी अच्छा काम बता दो। केवल लड़ाने का काम, बेईमानी करने का, गलत रिपोर्ट लिखा करके उस पर मुकदमा लगा देना, गुंडा एक्ट लगा देना, गैंगस्टर लगा देना। क्या हालत है प्रदेश में? क्या हालत है इस समय प्रदेश में? महंगाई, कितनी महंगाई, कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार। और यहां तक कि याद करो नौकरी, कितने लोगों को रोज सुनते होगे, रोज टीवी पर अगर देखोगे तो कौन सी नौकरी? संविदा, आउटसोर्सिंग, केवल आउटसोर्सिंग। तब आउटसोर्सिंग में कितना पैसा? 11, 11,500 तो लिखा पड़ी में। और जिसको अगर नौकरी मिल रही है उससे पूछो तो कहीं 8,000, कहीं 8,500। बताओ लड़के, पढ़े लिखे लड़के, कितना पढ़े लिखे लड़के, बताओ 8, 8,500 में क्या उनका परिवार चल जाएगा? आउटसोर्सिंग में चल जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि वो मिलिट्री में वो 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। बताओ 4 साल की नौकरी क्या होगा और जिंदगी में क्या होगा? झूठे। तो इसलिए हम कहना चाहता, हम आए थे जब लालजी वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, याद होगा तो मंच टूटा था, जलालपुर में मंच टूटा था। तब मंच टूटा था तो मैंने कहा था ये तो शुभ हो गया है, अब तो चुनाव जीतेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया था कि ये अशुभ हो गया। तब मैंने कहा था कि भाई मैंने तो नेताजी से सुना था अगर इस तरीका के कहीं पर भी अगर कहीं मंच टूटता है या कहीं पर भी हम लोग जब पढ़ते थे अगर कहीं पर भी कॉपी पर स्याही फैल जाती थी तो बताइए शुभ मानी जाती थी। याद करो, शुभ मानी जाती थी।
अगर उस दिन जब मंच टूटा था तब मैंने नेताजी की याद आई थी, निश्चित अब हम ये चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर, ये सही है, सबके मन में होता है, टिकट पाने का अधिकार भी सबको मांगने का अधिकार होता है, लेकिन जब कभी कोई पार्टी फैसला ले लेती है तो ये फैसला सबका बात करके, सबको सुन करके ये फैसला लिया गया है। और फैसला लिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा। तो बताइए अब सब लोगों को मंजूर है, और इसलिए मंजूर होना चाहिए जब कोई फैसला पार्टी लेती है तो सबको मानना चाहिए। तो आज हमें खुशी है कि सब लोगों ने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को माना है। तो माना है तो आप अब कह रहे थे ये जंग बहादुर का हम सोए नहीं, तो हमने क्या आप कल तक सो लेना 10 घंटे 10 घंटे सो लेना। लेकिन हम कहेंगे आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। अब इस चुनाव को शोभावती वर्मा जी को जिताने की जिम्मेदारी है। बताइए, है जिम्मेदारी? हाथ उठा करके बताइए। वैसे तो विशाल वर्मा जी ने और कई लोगों ने तो हाथ उठवा ही दिए हैं, तो हम भी कहेंगे आप सब लोगों से। अभी बहुत सी बातें हैं, ये बेईमान सरकार है, शायद इससे तो बेईमान सरकार अभी तक शायद कोई भी नहीं थी। और रामराज की बात करते हैं, और रामराज की बात करने वाले लोग ही इतने बेईमान अगर हो जाएं तो बताओ फिर ऐसे क्या कहेंगे? फिर तो सीधा सीधा आज भारतीय जनता पार्टी की जब से आई है, लगता है तभी से तो कलयुग आ गया है। तो बताइए, इस कलयुगी सरकार को फिर हटाना ही होगा। अब डरने की बात है नहीं। यहां पर डीएम साहब क्या करेंगे? बात कर ली जाएगी। डीएम साहब से कहेंगे कि भाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। अब हम लोग